हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे पैसिव वॉइस विथ डबल ऑब्जेक्ट्स, यानी एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट दिए होंगे। पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, इस पर हम लोग अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। यदि आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डबल ऑब्जेक्ट यदि है एक्टिव वॉइस में तो किस रूप में रखा होगा। तो देखा जाए तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब होगा, वर्ब के बाद आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फिर होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जितनी भी वर्ब होंगी वो सभी वर्ब यहीं पर होंगी। अगर ओनली मेन वर्ब आ रही है तो केवल मेन वर्ब होगी, अगर ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब आ रही है तो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब यहीं पर होगी। अब हमें बनाना है इसका पैसिव। तो इसका पैसिव हम दो तरीके से बना सकते हैं। दो तरीके से कैसे बना सकते हैं तो आइए देख लेते हैं। एक ए नंबर बनाएंगे या फिर हम इसका आर करके देख लेंगे। दोनों तरह से पैसिव वॉइस सही होगा। सबसे पहले आप जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए। उसके बाद टेंस पहचानिए, टेंस के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब ले आइए। अब आपको मैं पूरे टेंस पढ़ा चुका हूं तो आपको टेंस पहचानना है और ऑक्सिलरी वर्ब ले आना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। फिर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उसी प्रकार से रख देना है। रखने के बाद जो भी सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देना है और उसके पहले बाई लगा देना है। एक तो हम इस प्रकार से बना सकते हैं, दूसरा किस प्रकार से बना सकते हैं ये देख लेते हैं। तो दूसरा जब बनाएंगे तो जो भी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पहले वाले में हमने क्या बना किया था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया था। अब दूसरे वाले में क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लाएंगे टेंस पहचान करके, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे। उसके बाद यहाँ पर या तो टू या फॉर होना चाहिए। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके पहले बाई लगाएंगे। इस प्रकार से बनाएंगे तो भी हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि जब हमने इनडायरेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मेन वर्ब के बाद रख दिया था। जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में टू या फार आ रहा है। कंडीशन देख लीजिए कि कब हम टू या फार का प्रयोग करेंगे। तो यदि मेन वर्ब के रूप में आपका आ गया हो ब्रिंग, बाई, बोल्ड, कॉल, कलेक्ट, चूज, प्रायः इतना ही है, होने के लिए तो और भी आ सकते हैं। ब्रिंग, बाय, बोल्ड, कॉल, कलेक्ट, चूज। अगर इनमें से कोई भी वर्ब आपकी मिले, ये सभी V1 लिखे हुए हैं, इनका थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा पैसिव में। तो ब्रिंग, ब्राट, ब्राट, बाई, बाट, बाट, बोल्ड, बोल्ट, बोल्ट, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कलेक्ट, कलेक्टेड, कलेक्टेड, चूज, चूज, चूजे, या चूज, चूज, चूज्ड। ये हो गया। अब ये आपका बन चुका है। तो अगर इनमें से कोई वर्ब आपको मिलती है तो इनके बाद आपको लाना होता है फार। अगर ये वर्ब नहीं मिली है तो फिर आपको टू लगाना है। तो ये कंडीशन भी क्लियर हो गई है। अब इस प्रकार से हमने स्ट्रक्चर देख लिया। स्ट्रक्चर देखने के बाद अब हम बड़ी ही आसानी से पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे पैसिव वॉइस में परिवर्तन किया जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं एक्टिव वॉइस में। मिस्टर, एक्टिव में लेते हैं, मिस्टर सिंह टीचेज अस इंग्लिश। ये आपका एक्टिव आ चुका है। कहा इसका पैसिव बनाना है तो आप देख रहे हो कि मिस्टर सिंह सब्जेक्ट, टीचेज आपका V5, V5 का मतलब सिंपल प्रेजेंट।
अस आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इंग्लिश आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव बनाएंगे तो हम अगर इनडायरेक्ट से बना रहे हैं तो अस का जब पैसिव बनाएंगे तो अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी। सिंपल प्रेजेंट में जा रहा है, पैसिव वाइज में इज एम आर लगाते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार आर। टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, टाट। उसके बाद पढ़ाते क्या है, इंग्लिश, यहाँ पर इंग्लिश आ गया क्योंकि इंग्लिश आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और फिर लिख देंगे बाई मिस्टर सिंह, ये बन गया। इसी का मैंने कहा दूसरा बनाना है, आर करके। अभी आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया, वी कर लिया। अब आप जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। तो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, इंग्लिश। सिंपल प्रेजेंट में जा रहा है इज एम आर, तो इंग्लिश के अनुसार इज। उसके बाद क्या आ जाएगा, टॉट, इंग्लिश इज टॉट। इसके बाद फिर लाना है टू या फॉर, लेकिन टू या फॉर लाएंगे तो मैंने कहा ब्रिंग, बाय, बोल्ड, कॉल, कलेक्ट, चूज, इनमें से कोई फॉर्म साफ दिखती है तो फॉर लाते हैं, नहीं तो टू लाते हैं। तो दिख नहीं रहा है इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, टू। फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस और लिख देंगे बाई मिस्टर सिंह, ये आपका पैसिव बन गया। इंग्लिश स्टार्ट टू अस बाय मिस्टर सिंह। तो देख रहे हैं कि अगर एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट ही दिया है, एक इनडायरेक्ट और दूसरा डायरेक्ट, तो ऐसी स्थिति में हम चाहें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना सकते हैं और चाहें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो कोई शर्त नहीं लगती है, लेकिन जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आपको रखना होगा टू या फॉर। प्रायः टू का प्रयोग किया जाता है। यदि आपको ब्रिंग, बाय, बोल्ड, कॉल, कलेक्ट, चूज, इनमें से कोई फॉर्म साफ दिख रही है, इनका थर्ड फॉर्म दिख रहा है तो फॉर लगाते हैं, अदरवाइज हम जो है टू लगाकर काम कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं एक्टिव वॉइस में। मिस्टर गुप्ता टीचेज अस फिजिक्स, कहा इसका पैसिव बनाना है। तो चलिए इसका पैसिव देख लेते हैं। पैसिव देखेंगे तो अस आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाइए, वी। प्रेजेंट इंडिफिनिट में जा रहा है, इज एम आर का प्रयोग करते हैं। टीच का थर्ड फॉर्म टाट होता है। उसके बाद फिजिक्स बचा, फिजिक्स यहाँ पर लिख दिया जाएगा क्योंकि फिजिक्स आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बाई मिस्टर गुप्ता। चलिए इसका आर करके भी बना लेते हैं। आर करके बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया था, अब डायरेक्ट को बना लीजिए। डायरेक्ट को बनाएंगे तो फिजिक्स आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। फिजिक्स जो है एक विषय का नाम है इसलिए इज आ जाएगा। उसके बाद टाट हो जाएगा। टाट के बाद यहाँ पर टू हो जाएगा, अस बाई मिस्टर गुप्ता। अब यहाँ पर टू क्यों आया, क्योंकि आपके पास ब्रिंग, बाय, बोल्ड, कॉल, कलेक्ट, चूज ऐसी कोई वर्ब नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्टिव वॉइस में। माई अंकल गेव मी अ गिफ्ट, एक्टिव बन गया। कहा इसका पैसिव बनाना है, तो जैसे पैसिव बनाएंगे मी के अकॉर्डिंग आई, गेव सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडिफिनिट में जाएगा। वाज या वर का प्रयोग करते हैं तो आई के साथ वाज लगाते हैं। आई वाज गिवन थर्ड फॉर्म में, आई वाज गिवन अ गिफ्ट बाई माई अंकल। आर करके दूसरा बना सकते हैं। अभी आपने इनडायरेक्ट से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान के बनाया, अब डायरेक्ट को बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, अ गिफ्ट वाज गिवन टू मी बाई माई अंकल। अब यहाँ आप देख सकते हो कि गिवन के बाद टू क्यों आया है, मी के पहले टू क्यों आया है। तो यहाँ पर ब्रिंग, बाय, बोल्ड, कॉल, कलेक्ट, चूज ऐसी वर्ब है जिनका यहाँ पर कोई रोल नहीं है। तो जब रोल नहीं है तो ऐसे बना लेंगे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। पैसिव वॉइस बनाना बहुत आसान होता है, बस ये है कि आपको रूल्स पता होने चाहिए। सभी टेंस पढ़ा दिए गए, टेंस पहचान करके किस टेंस के पैसिव वॉइस में कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं ये जरा ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। ही कॉल्ड हर
अ टैक्सी। ये आपका एक्टिव आ चुका है। कहा इसका पैसिव बनाना है, तो पैसिव बनाएंगे तो हर का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सी। हर ऑब्जेक्ट सी इनडायरेक्ट से बना लिया। कॉल्ड सिंपल पास्ट में जा रहा है तो वाज या वेयर आएगा, तो सी वाज कॉल्ड। अ टैक्सी बाय हर, बाय हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, तो सी वाज कॉल्ड अ टैक्सी बाय हिम। ठीक है। अब इसके बाद इसका एक आर करके बना लिया जाए। जब आर करके बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं जरा देख लीजिए। अ टैक्सी को आप सब्जेक्ट बना लीजिए। अ टैक्सी के बाद आपका सिंगुलर है वाज लगा लीजिए। उसके बाद कॉल्ड कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद हर बच गया है, कॉल आ चुका है, तो फॉर हर बाय हिम। इस प्रकार से देखिए हमने एक्टिव से पैसिव कितनी ही आसानी से बना लिया कि यदि सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट आए हों तो उनका पैसिव वाइज किस प्रकार से बना सकते हैं। तो दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना करके उसका पैसिव वाइज बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बस कंडीशन अप्लाई करवाना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।